नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 के मॉडल पेपर को लेकर। जैसा कि आप जानते भी हैं कि 2023 का जो मॉडल पेपर है उसमें प्रश्न नंबर 5 को आज हम बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 तक की प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को अवश्य देखिए। 4 प्रश्न के बाद जो प्रश्न नंबर आपके 5 दिए जा रहे हैं वो प्रश्न कुछ मित्र इस प्रकार से हैं। तो मैं सबसे पहले वाले प्रश्न को बात करना चाहूंगा। पहला वाला जो प्रश्न है वो दिया जा रहा है मित्र, क्या साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ये प्रश्न नंबर पहले में दिया जा रहा है। चूंकि आप समझ सकते हैं, प्रश्नों को देखकर बता सकते हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 2 अर्थात इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड है और इस प्रश्न में इस चीज को प्रूव करना है। तो मित्र करते क्या, सबसे पहले मैं यहां से cos इनवर्स x को यदि मैं थीटा मानकर चलता हूं, यदि cos इनवर्स x को थीटा मानकर चलता हूं तो मित्र आप समझ सकते हैं यहां से cos जो है, जो cos इनवर्स में है, यदि मैं इसे चेंज करना चाहूं अर्थात कहने का अर्थ यदि इसे पक्षांतर करना चाहूं तो ये cos इनवर्स यदि उस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको मित्र क्या, cos थीटा। यहाँ x बराबर cos थीटा मिल चुका है। आप समझ सकते हैं जो हमें प्रूव करके लाना है वो इसमें साइन भी है, अर्थात हमें साइन इनवर्स लाना है। तो मैं इस cos को मित्र साइन में चेंज करना चाहूंगा। तो आप समझ सकते हैं x इक्वल टू यहाँ लिखा जरा cos थीटा। और आपने फार्मूले पढ़ा होगा क्या, कोटेशन प्लेन का आर्थिक तल में मित्र, मैंने आपको लगभग हमारे इस एक्सेलेंट 2.0 का फर्स्ट वीडियो होगा और वहां से आप देख सकते हैं क्या कि साइन अगर पाई/2 माइनस थीटा लिखा जाए, इसे मैं लिख सकता हूं क्या, cos थीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने ट्रिकी माध्यम से पढ़ा है कि आलू समोसा टिक्की या चटनी से संबंधित आप लगभग वहां पर 66 फार्मूले को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करना चाहें इस प्रूफिंग करने वाले क्वेश्चन को लेकर तो देख सकते हैं cos थीटा का स्थान पर मित्र मैं लिख सकता sin पाई/2 माइनस थीटा। तो यहां से मिल जाएगा क्या मित्र, sin पाई/2 और माइनस थीटा मिलेगा। अब जैसे कि आपने समझा यहाँ cos इनवर्स मैंने चेंज किया, उस तरफ जाने के बाद cos थीटा मिल चुका है। वैसे ही इस त्रिकोणमिति अनुपात साइन को यदि मैं इस तरफ पक्षांतर करना चाहूं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये चीज मित्र जब इधर आएगा तो मिल जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू यहाँ मिलेगा क्या, पाई/2 और माइनस थीटा। अब यहां से देख सकते हैं कि पाई/2 आपके प्रूफिंग वाले में देख सकते हैं, यहाँ जो पाई/2 है वो राइट हैंड साइड में है और इस तरफ कोई और त्रिकोणमिति का अनुपात नहीं है। तो हम समझ सकते हैं पाई/2 को ही केवल यहाँ छोड़े और ये माइनस थीटा को यदि पक्षांतर कर दिया जाए तो यहाँ मिल जाएगा साइन इनवर्स x और ये माइनस थीटा इस तरह मिलेगा प्लस थीटा इक्वल टू पाई/2। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं कि थीटा के स्थान पर मैं पुट कर सकता हूँ क्या, cos इनवर्स x मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स x प्लस और थीटा के स्थान पर मित्र लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। तो यहां से समझा जा सकता है मित्र कि आप इस प्रश्न को इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं और इसके सभी अर्थात प्रश्न नंबर 5 के सभी प्रश्न जो है मित्र वो आपको 5 नंबर के दिए जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 5 नंबर का प्रश्न जो है कभी कभी इस प्रकार से छोटे क्रम में पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रश्न को यदि समझ चुके हैं मित्र तो आप यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हम प्रश्न नंबर 2 को लेकर बात करना चाहेंगे और प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है मित्र उसको देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो आपके मैट्रिक्स से रिलेटेड है और जब क्वेश्चन आपका ये मित्र है कि आपको एक मैट्रिक्स दी जा रही है, उस मैट्रिक्स में कुछ आपके ऐसे वैल्यू है जो उनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रफ करने के बाद प्रश्न नंबर 2 को देखने वाले हैं मित्र। तो प्रश्न नंबर 2 जो है इसमें दिया जा रहा है आपके पास एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या दिया जा रहा है, तो मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया जा रहा है क्या मित्र, इसके जो एलिमेंट हैं हमें दिए जा रहे हैं 3 क्रॉस 3, इसके ऑर्डर बनाए जा रहे हैं मित्र 2 0 1 2 1, इसके बाद आपको 3 करके दिए जा रहे हैं और 1 -1 और 0 करके दिया जा रहा है मित्र। आप समझ सकते हैं इसके जो ऑर्डर हैं वो 3 क्रॉस 3 मिल रहा है, अर्थात इसके एलिमेंटों की अगर हम संख्या की बात करें तो 3 3 9 अर्थात इसमें 9 एलिमेंट हैं मित्र। पूछा क्या जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि तो a स्क्वायर -5a प्लस यहां लिया जा रहा है मित्र 6i। तो आप समझ सकते इसी की वैल्यू हमें पूछी जा रही है और यहां से लिखा क्या जा रहा, प्रश्न को समझते a स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर का अर्थ होता है ये जो a स्क्वायर है a इंटू ई से मैं लिख सकता हूं a इंटू ए और a का स्थान पर इसी मैट्रिक्स को लिखना होगा, अर्थात ये मैट्रिक्स जो a 2 बार लिखा जाएगा
या a इंटू ए होगा उसी का 2 बार मल्टीपल कर देना होगा मित्र। इसके बाद -5 अर्थात मैट्रिक्स ए में 5 का मल्टीपल करना पड़ेगा और इसके बाद आपका जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा आप समझ सकते हैं इकाई या तस्मकाव्य को लेकर के वहां पर उसके सभी एलिमेंट में आप 6 का मल्टीपल करने के बाद इसके बाद जोड़ने या घटाने के जो क्रम रखा जा रहा है उसको आप आसानी पूर्वक से दिखा सकते हैं। तो मित्र करेंगे क्या, सबसे पहले मैं यहां पर देखिए ए स्क्वायर लिखा जा रहा है तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, ए इंटू ए लिख सकता हूं। यहां a इंटू ए लिखा जा सकता है तो ए का स्थान पर इसी एलिमेंट को हमने यहां पर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को पुट करना पड़ेगा और यहां पर भी वही चीज और इन दोनों का गुणा कर लिया जाए। तो सबसे पहले ये करते हैं तो यहां मिल जाएगा क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू ए के स्थान पर ये मैट्रिक्स पुट करते हैं, इनके जो एलिमेंट है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसके बाद देखिए इनटू है तो इनटू कर सकते हैं। इसके बाद आपका मैट्रिक्स ये ए है, पुनः एक बार लिखते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है मित्र कि अब इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा का जो क्रम है मित्र वो आपने देखा होगा कि कैसे इसका गुणा करते हैं, अर्थात मैट्रिक्स का हमें किस प्रकार से मल्टीपल करना पड़ता है। तो मित्र गुणा करने का ये कॉन्सेप्ट होता है कि पहले एलिमेंट के पंक्ति को आप दूसरे मैट्रिक्स के सभी स्तंभों के साथ गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम मल्टीपल इनके साथ करना चाहेंगे तो देखिए करने पर क्या मिलता है, तो देख सकते हैं 2 का अगर मल्टीपल 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 मिल जाएगा। तो यहां मिलेगा 4 प्लस 0 का मल्टीपल आपको इसके साथ करना होगा, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ और इनका इनके साथ। तो 2 का यदि 0 का गुणा 2 में कह लीजिए या 0 का गुणा 2 में कह लीजिए, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो आपको 0 मिलेगा और ऐड करना पड़ता है। 1 का मल्टीपल 1 में करोगे मित्र 1 ही मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हो जब मैंने पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ कर लिया तो पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ लिखना पड़ता है। तो चलिए 2 का गुणा 0 में करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, प्लस करिए 0 का गुणा यदि आप करेंगे किसी मित्र 1 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और 1 का गुणा यदि आप मित्र -1 में करते हैं तो प्लस माइनस -1 मिलेगा। यदि आपने इसमें कर लिया तो अब इसमें आपको करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीपल 2 में करें 2 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो आपको 2 1 2 मिलेगा और यहाँ 0 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो मित्र आप समझ सकते हैं 0 मिलेगा, प्लस कर लीजिए पुनः 1 का मल्टीपल 0 में करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के पहले पंक्ति को सेकंड मैट्रिक्स से सभी मैंने स्तंभों के साथ मल्टीपल अर्थात गुणा कर दिया। अब इसी प्रकार हमें दूसरे वाले पंक्ति को करना होगा। तो देखिए 2 दूनी 4 प्लस कर लीजिए और 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 मिलेगा, प्लस कर लीजिए 3 का गुणा यहाँ 1 में करेंगे मित्र तो 3 1 का 3 मिलेगा और ऐसे इनका गुणा आपको इनमें करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 मिल जाएगा और यहाँ 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिलेगा और यहाँ -1 का गुणा -1 में करेंगे मित्र माइनस माइनस प्लस और 1 1 का 1 मिल जाएगा। इसके बाद आप इन्हीं पंक्ति का गुणा आपके इस स्तंभों में होगा तो देख सकते गुणा करेंगे तो मिल जाएगा क्या 2 1 2 और प्लस कर लेंगे। यहाँ 1 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 1 3 3 मिल जाएगा और प्लस करिए और 3 का मल्टीपल यदि आप 0 में करेंगे तो समझ सकते हैं कि 0 एक ऐसा महान अंक है जो किसी के साथ गुणा करने पर उसको 0 बना देता है। इसके बाद यहाँ हम थर्ड वाले पंक्ति को लेकर बात करना चाहेंगे। इस थर्ड वाले पंक्ति को भी इन सभी स्तंभों के साथ मल्टीपल करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। 1 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 1 2 2 मिलेगा, प्लस कर लीजिए और यहाँ -1 का मल्टीपल अगर 2 में करेंगे तो मित्र यहाँ -2 मिलेगा। इसके बाद यहाँ आप देख सकते इसका गुणा इसमें करने के बाद इनका गुणा इनमें करेंगे तो मित्र क्या मिल जाएगा 0। अब इनका गुणा इनके साथ तो 1 का 0 के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा, प्लस कर लीजिए -1 का 1 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस -1 मिलेगा मित्र और 0 का गुणा यदि आप -1 के साथ करना चाहेंगे तो माइनस यहाँ मिल जाएगा क्या -0 लिखिए या +0 लिख सकते हैं आप। चलिए इसके बाद मित्र हमने इसका गुणा इसमें किया तो ये मिला, इनका गुणा इनके साथ किया तो ये मिला। अब इनका गुणा इनके साथ करना पड़ेगा। देखिए 1 1 जब 1 मिला, प्लस कर लीजिए या -1 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस माइनस -3 मिल जाएगा और 0 का गुणा 0 में करेंगे मित्र 0 ही मिलेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर लगभग इनको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर क्या मिल सकता है। देखिए यहाँ से जो एक हमें a स्क्वायर मिलेगा मित्र, यहाँ से a स्क्वायर जो मिलेगा वो क्या मिल सकता है। सभी को जोड़ेंगे 0 को यहाँ 4 के साथ जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा और 4 को 1 के साथ जोड़ेंगे 5
और यहाँ देख सकते हैं -1 और यहाँ देख सकते हैं 2, यहाँ आपके 4 2 6 और 6 को 3 से जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 9 और यहाँ 1 1 2 और यहाँ 3 और 2 5, ये आपके कट जाएंगे मित्र, 0 मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ -1 मिलेगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि -2 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं हमको a स्क्वायर प्राप्त हो चुका है। इसके बाद मित्र यहाँ पर बात किया जा रहा -5a को लेकर है, तो मतलब करना क्या होगा, आप मैट्रिक्स A में यदि आप 5 का मल्टीपल कर देंगे तो 5a मिलेगा और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे अर्थात घटा देंगे। तो मित्र जगह की कमी है आप देख सकते हैं, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं अर्थात रफ कर रहा हूं, इसी में आपको बता रहा हूं जो -5 या 5a कैसे करेंगे। तो मित्र आप देख सकते हैं एलिमेंट मैट्रिक्स A के जो एलिमेंट है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0 है। मित्र इसमें आपको 5a फाइंड करनी है, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर 5 का मल्टीपल कर रहा हूं तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 5a जो मिलेगा, यहाँ जो 5 का अगर हम मल्टीपल करना चाहें मैट्रिक्स में, तो जैसा मित्र आपको पढ़ाया गया होगा क्या मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या यदि किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीपल करते हैं उसका क्या रूल होता है। तो मैट्रिक्स का ये रूल होता है कि जब भी आप किसी कांस्टेंट वैल्यू को अगर मल्टीपल करते हैं मैट्रिक्स के भीतर अर्थात एलिमेंट में, तो सभी एलिमेंटों के साथ होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, अर्थात सारणी में ऐसा विधि नहीं है। आप किसी एक रो या एक कॉलम में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मित्र क्या है, यहाँ पर आपके सभी एलिमेंट में करना पड़ेगा। तो चलिए करने पर देखते क्या मिलेगा। तो यहाँ अगर करना चाहेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ 5 जरिए 0 मित्र, और यहाँ से देख सकते हैं 5 ही मिलेगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको गुणा करने पर क्या मिल सकता है मित्र, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ही मिलेगा। और ये चीज करने के बाद मित्र अभी हमको क्या ज्ञात करना, 6i, और हम देख सकते हैं हमारा जो मैट्रिक्स अनुसार हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स को लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स जो इसकी ऑर्डर बनाई जा रही 3x3, तो हम यहाँ पर जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स लेंगे वो भी हमारा 3x3 ही होना चाहिए। तो a स्क्वायर यहाँ पर लिखा जा चुका है मित्र, अर्थात हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। तो यदि आप इस चीज को नोट कर लिए हों तो मिटा दिया जाए, क्योंकि ये चीज आपको रखना होगा और ये चीज यहाँ पर जो सॉल्व किया गया है इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम 6i को डायरेक्टली लेते हैं, क्योंकि 6i क्या होगा तो आप समझ सकते हैं कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 मिल जाएगा। अभी हम डायरेक्टली पुट कर देंगे मित्र। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन मित्र देखिए a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का स्थान पर यहाँ लिखा जा चुका है क्या 5 -1 2 और 9 2 5 और 0 -1 -2, और माइनस कर लीजिए 5a की वैल्यू मित्र यहाँ मिल चुकी है क्या, देखिए 5a का जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ लिखा जा रहा है आपको क्या 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 और 0। इसके बाद +6i है, तो मित्र आप समझ सकते 6i क्या होगा, मैंने आपको कहा आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 1 0 नहीं 0 0 1 मिल जाएगा मित्र। अब यहां से करेंगे क्या कि अभी इसमें 6 का मल्टीपल करेंगे तो जहां 1 है वही 6 हो जाएगा मित्र। तो इतना तो आप कर सकते हैं। अब इसको क्या करना हो, इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो सकती है। देखिए तो पहले इनको इनके साथ घटा लेते, जो मिलेगा मित्र उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे। चलिए तो यहां बात करते हैं, अगर इनको इनके साथ हम घटाते हैं तो -5 मिलेगा, इनको इनके साथ घटाएंगे तो -1 मिलेगा, इनको इनके साथ करेंगे तो -3 और इनको इनके साथ तो -1। और आप इस प्रकार से घटा सकते हैं मित्र, घटाने की जो प्रक्रिया है वो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए -1 को यदि आप -5 के साथ करेंगे, -1 घटा रहे हैं किसको, -5 से, +5 होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर अगर घटाया जाए तो प्लस आपको 4 मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या 4 और इनको इनके साथ करेंगे -2 मिलेगा। प्लस कर लीजिए, आप देख सकते हैं जो आइडेंटिकल वाला मैट्रिक्स है 6 0 0 0 6 0 और 0 0 यहाँ 6 मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए यही आपका आंसर मिल जाएगा। तो -5 को अगर 6 के साथ ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, इनको इनके साथ करेंगे -1 मिलेगा और इनको इनके साथ करेंगे -3 मिलेगा और इनको इनके साथ करेंगे तो -1 और इनको इनके साथ करेंगे तो +3 मिलेगा, इनको इनके साथ करेंगे -10 मिलेगा और ये इसके साथ होगा तो -5, इनको इनके साथ तो 4 ही मिलेगा, बट इनको इनके साथ करेंगे तो मित्र क्या मिलेगा +4 मिल जाएगा। तो देख सकते ये जो वैल्यू है आपका a² -5a + 6i का दिया जा रहा मित्र। तो यहां से आप समझ सकते प्रश्न नंबर 2 है जो
वो आपके 5 नंबर का है, लेकिन थोड़ी सी जो गुणा करने की प्रक्रिया है मित्र, मैं जो आपको डीपली करके सिखाया वो आप यदि करना जानते हैं तो आसानी पूर्वक से कम ही समयों में इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 को आपने देखा। यदि आप नोट करना चाहते हैं मित्र, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को लेकर बात करेंगे, तो इसको रफ कर दिया जाए मित्र। प्रश्न नंबर जो 3 है मित्र, वो दिया जा रहा है क्या आपको? प्रश्न नंबर जो हमें 3 है मित्र, उसमें दिया जा रहा किससे संबंधित है ये प्रश्न, या कौन से चैप्टर से दिया जा रहा है? तो मित्र ये क्वेश्चन जो आपका है, प्रश्न नंबर जो 3 है मित्र, वो आपके चैप्टर नंबर 5 से मिल रहा है। 5.1 का क्वेश्चन है ये, कंटिन्यूटी से दिया जा रहा। तो क्वेश्चन क्या, हमारे पास एक फलन है f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया जा रहा है मित्र? तो f ऑफ x इक्वल टू हमें दी जा रही है क्या? फलन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1। और यदि बताया जा रहा है ये जो फलन है वो किस पर निर्भर करता है? तो यदि फलन जो वैल्यू है उसकी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 के बराबर या 1 के बड़ा होगा x का मान, तो इस फलन को लिया जाएगा मित्र। इसके बाद x प्लस 1 करके दिया जा रहा है, और ये जो फलन है मित्र वो x लेस देन आपके 1 पर है। तो मित्र इसमें ये कहा जा रहा कि ये जो फलन है वो कॉन्टिन्यूटी है या डिसकॉन्टिन्यूटी। तो बड़े आसानी पूर्वक से आप समझ सकते इसको देख करके कि कॉन्टिन्यूटी मिलेगा या डिसकॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा और कॉन्टिन्यूटी कब मिलता है, तो कॉन्टिन्यूअस कब होता है? तो आप समझ सकते हैं कि इसमें यदि फलन का मान अर्थात f ऑफ x और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और तीनों की वैल्यू यदि सेम होती है मित्र तो आपका कॉन्टिन्यूटी होता है। बट अगर तीनों में से किसी का वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो वो डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस प्रश्न को लेकर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मित्र क्या मिल जाता है? तो आप लिमिट दिखाते हैं, लिमिट x टेंस टू, अब x की जो वैल्यू है किस पर निर्भर है? तो 1 पर, तो x टेंस टू 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मित्र नेगेटिव लग जाता है। तो देख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, और देख सकते हैं 1 से छोटा के लिए कौन सा फलन लेना पड़ेगा? तो ये आपका सेकंड वाला फलन अर्थात x प्लस 1 होगा मित्र। यदि आप यहाँ 1 की वैल्यू डायरेक्टली पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, या लिमिट को चेंज करना चाहें मित्र तो x स्थान पर लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस h, अर्थात 1 से छोटा हमको एक नंबर लेना पड़ेगा, तो मैंने s चूज किया। यहां से देखिए x को अगर हल करना चाहें तो x बराबर, यहाँ x की जो वैल्यू है 1 की इक्वल टू है या 1 से छोटा है, तो यहाँ अगर दिखाना चाहें 1 इक्वल टू 1 माइनस h करेगा, और 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ मिल जाएगा मित्र h इक्वल टू 0। तो लिमिट चेंज हुआ, हमारा क्या मिला? लिमिट h हो जाएगा h टेंस टू 0। अब हमारे पास फलन जो है मित्र x प्लस 1, और x के स्थान पर मैं पुट कर सकता 1 माइनस h, तो 1 माइनस h और प्लस 1 हो जाएगा मित्र। यदि आप लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं, एक बार पुनः इस ब्रैकेट को तोड़ दिया जाए या 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे 2 माइनस h मिलेगा। यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिट का यदि मान रख दिया जाए या पुट ऑफ लिमिट मिलेगा क्या मित्र? h के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 मिल जाएगा, अर्थात हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू मित्र मिल चुकी है कितना? 2। इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट मित्र आपको लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, क्योंकि 1 पर दिखाना है आपको क्वांटिन्यूटी, तो 1 पर दिखाना है मित्र, तो इसके लिए आपको 1 पॉजिटिव दिखाना होगा। फलन चूज करते कौन सा होगा? क्योंकि x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा, और 1 से जब बड़ा होगा तो फलन हमारा मिल जाएगा कौन सा? x स्क्वायर प्लस 1। यहां देखते हैं x की जो वैल्यू है 1 से ज्यादा है, मतलब 1 प्लस h कर सकते हो। यहाँ हल करना चाहे x बराबर आपको 1 पर करना है मित्र, या x बराबर 1 पर दिखाना होगा, तो x का स्थान पर 1 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू 1 प्लस h कर लीजिए, 1 से 1 कैंसिल आउट, h इक्वल टू क्या मिला आपको? 0। यहां से लिमिट चेंज हुआ क्या? लिमिट आपका बन चुका है h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। यहां देखिए x स्क्वायर है, x का स्थान पर देखिए आप 1 प्लस h पुट कर सकते हो, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और प्लस आपका 1 बचा हुआ। अभी आप लिमिट पुट कर दीजिए, पुट ऑफ लिमिट मित्र दिखा दीजिए, पुट ऑफ लिमिट। यदि लिमिट को आप पुट करना चाहें, लिमिट की वैल्यू h के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो होगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ देख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को 1 से जोड़ेंगे मित्र, यहाँ मिल जाएगा कि आपको 2 मिलेगा। अर्थात आप समझ सकते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिला? 2। अब इसके बाद हम थर्ड वाले प्रक्रिया को करना चाहेंगे, फलन f ऑफ x इक्वल टू क्या लें? जो x के बराबर हो, x की वैल्यू क्या है? 2 सॉरी 1 है,
x की वैल्यू 1 है, 1 के बराबर कौन सा फंक्शन देख सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर के लिए राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू के लिए मित्र ये फलन कौन सा होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1, x का स्थान पर 1 पुट कर दीजिए, x के स्थान पर 1 पुट या रखेंगे मित्र, तो रखने पर क्या मिलेगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं मित्र बड़े आसानी पूर्वक से राइट हैंड लिमिट इक्वल टू है किससे, लेफ्ट हैंड लिमिट से, और किससे, f ऑफ x, मतलब तीनों आप देख सकते हैं, यहां से राइट हैंड लिमिट मिला, ये आपका राइट हैंड लिमिट हुआ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 देख सकते हो, और ये फलन की भी वैल्यू 2, अर्थात तीनों का मान यदि 2 के बराबर है तो क्या मिल जाएगा मित्र, ये सतत बनेगा, अर्थात कॉन्टिन्यूटी होगा। तो चलिए इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा मित्र कि जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 अर्थात डिफरेंशिएशन रिलेटेड है, तो प्रश्न नंबर 3 को आप समझ सकते हैं। यदि मित्र आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, हम प्रश्न नंबर अगले को देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को रफ किया जाता है मित्र, प्रश्न नंबर जो 4 करके दिया जा रहा मित्र वो शायद आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं समाकलन से बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, पार्टिकुलर फंक्शन या फ्रैक्शन करके दिया जा रहा, अर्थात आंशिक भिन्न से प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो इसमें मित्र आपके चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी से दिया जा रहा है। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या दिया जा रहा, दिया यह है मित्र कि इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 और डिवाइड बाई करके लिखा जा रहा क्या, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स है मित्र। तो इस चीज को या इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मित्र आपको आंशिक भिन्न के रूल को अपनाना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ और आंशिक रूल को पढ़ा भी होगा कि जो मित्र आपके अंश की वैल्यू या इस प्रकार का कोई क्रम दिया हो कि यदि अंश में लीनियर आपके एक लीनियर पॉलिनोमियल बने और हर में यदि मित्र क्वाड्रेटिक बने, तो यहां से आप 3x प्लस 1 इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स हर की वैल्यू पुट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस b कर लेते हैं, इनको हल करते हैं मित्र तो 3x प्लस 1 इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 टू द 4x प्लस 1 कर लीजिए और प्लस b, और यहां से यदि हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, बट पहले आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे क्योंकि यही इक्वेशन की वैल्यू आप इंटीग्रेशन में पुट करना चाहेंगे। तो यहां से देख सकते हो और इसके बाद यहां से a और b की वैल्यू पुट करना चाहोगे, a का मल्टीपल 4x में करेंगे तो 4ax मिलेगा, प्लस a का मल्टीपल a 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा मित्र, तो देख सकते हैं यहाँ a का मल्टीपल 1 में करने पर a ही मिलेगा और प्लस b, और यहाँ a प्लस b जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ जो x का कोफिशिएंट बोले तो जो गुणांक है वो आपके इस x के राइट लेफ्ट हैंड साइड की x के गुणांक के बराबर होगा, अर्थात 4a जो मिलेगा मित्र वो आपकी 3 के इक्वल टू होगा और a इक्वल टू 3/4 मिल जाएगा आपको। यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू आपको a प्लस b दिया जा रहा है वो इक्वल टू होगा इस लेफ्ट हैंड साइड के कांस्टेंट वैल्यू 1 के, तो यहाँ a प्लस b इक्वल टू 1 मिलेगा, इसे आप इक्वेशन भी दिखा सकते हो या फिर यहां से a की वैल्यू उठाकर पुट करना चाहोगे इसमें तो 3/4 प्लस b इक्वल टू मिल जाएगा मित्र 1। यहां से हम b की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, ये 3/4 प्लस में है, जब चेंज करना चाहेंगे अर्थात पक्षांतर करना चाहेंगे मित्र मिल जाएगा माइनस में, और यहाँ से आप फ्रैक्शन कर सकते 4 1 जा 4 माइनस 3 करेंगे तो मिलेगा 1/4। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि जो b की वैल्यू मेरे है वो आपका 1/4 और a की जो वैल्यू है वो आपकी 3/4 करके दिया जा रहा है। इसके बाद मित्र देखिए अब यही a और b का मान आप इसमें पुट करने वाले हैं, बट ये जो 3x प्लस अंश में दिया जा रहा है इसके स्थान पर आप इतना लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन देखिए इसके स्थान पर मित्र आप लिख सकते हैं ये क्या a 4x प्लस 1 और प्लस b और डिवाइड बाई देख सकते यहाँ पर लिखा जा रहा क्या 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 इंटू dx। यहां से a और b का मान इसमें पुट कर दीजिए तो देख सकते a का स्थान पर लिख सकते हो 3/4 और 4x प्लस 1 मिल जाएगा मित्र ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ b दिया जा रहा b का स्थान पर 1/4 मिल जाएगा और डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसके बाद इधर तोड़ देते हैं, इनको अलग अलग कर दिया जाए मित्र, अगर इनको इनके साथ तोड़ेंगे तो 3/4 कांस्टेंट है मित्र बाहर कर दिया जाए तो बचेगा आपके पास 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और प्लस देख सकते हो यहाँ 1/4 कांस्टेंट है, यदि बाहर कर लेंगे तो 1/4 कांस्टेंट बाहर करने पर बचा अंश में 1 बचा और हर में बचा क्या 2x स्क्वायर प्लस
एक्स और प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहां आप मित्र समझ सकते हैं कि यदि इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना चाहूं, प्रतिस्थापन विधि से, हर की जो वैल्यू है इसको अगर टी मान लेते हैं, यहाँ इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या, 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ इक्वल टू मिल जाएगा मित्र, यहाँ तो थोड़ा सा सपोजिंग कर लिया जाए कि यदि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के स्थान पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या t, तो यहाँ देख सकते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों पक्षों में t के सापेक्ष, तो मित्र मिलेगा 2 4x और प्लस x का 1 होगा और dx बराबर dt मिल जाएगा। मैंने एक स्टेप को काटा है, आप समझ सकते हैं मित्र, क्योंकि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड कई ऐसे प्रश्नों को आपने साल में भी देखा है और आपने एक्सरसाइज को यदि सॉल्व किया होगा तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ ये समझ सकते हैं 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स का स्थान में मैं डी पुट कर सकता हूँ, क्यों 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स का स्थान पर डी पुट कर सकता हूँ। और देखिए आपके प्रश्न में वो चीज है कहाँ, 4x प्लस 1 डी एक्स, इसके स्थान पर मित्र आप dt लिख सकते हैं। हमारे पास जो हमारे पास इंटीग्रेशन वो मिल जाएगा क्या, इनके स्थान पर लिखेंगे dt और बाई इसके स्थान पर आपने t लिया, dt बाई t मिल चुका है और यहाँ प्लस है 1/4 कर लीजिए। अब यहाँ से मित्र इसको हम पूर्ववर्ग विधि से करना चाहेंगे, क्योंकि आपने पूर्ववर्ग विधि वाला प्रक्रिया यहाँ पढ़ा होगा। इसको पूर्ववर्ग विधि निकालने के बाद यहाँ पर आपके सूत्र बनेंगे और सूत्र के माध्यम से तोड़ सकते हैं। तो मैं पूर्ववर्ग ये जो प्रक्रिया है आपके 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 करके दिया जा रहा है, इसको पहले पूर्ववर्ग विधि से तोड़ दिया जाता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ √2x का होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने, ए स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही ये पूर्ववर्ग बनाया जा सकता है। ए स्क्वायर बना प्लस बी स्क्वायर लेना है मित्र, या आपने ए स्क्वायर बना दिया तो आप 2 भी बनाइए, तो 2 फार्मूले में a का मान √2x बिना। अब b की वैल्यू क्या ले कि इसको हल करने पर x ही मिले, तो मित्र समझ सकते हो अगर मैं इतना लेता हूं 1/2 देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, √2 से √2 कैंसिल आउट, बचा हमारे पास x, तो मित्र x ही तो है जी। अब यहां से यदि 2a भी बन चुका है तो बन जाएगा क्या आपका प्लस b स्क्वायर, और b की वैल्यू मैंने क्या लिया 1/√2 मिला, इसी को जोड़ते हैं और इसी को घटाते हैं। यदि आपने पूर्ववर्ग वाले मेथड को पढ़ा होगा मित्र कक्षा 10वीं क्लास में, तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ प्लस 1 जो था मैंने लास्ट में पुट कर दिया, तो आप देखिए इतना मित्र आपका फार्मूला बन चुका है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला है, प्लस b का होल स्क्वायर, जी हाँ, √2x a बना प्लस b और b की वैल्यू पुट कर सकते, ये रखिए और यह ये तो टोटल b स्क्वायर है, बट b की बात करेंगे तो 1/2 √2 मिल चुका है, इनका होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा मित्र, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 जाए 8, यहाँ 8 मिलेगा और आपको प्लस 1/1 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर, यहाँ इनको हल करना चाहेंगे, इनको इस प्रकार से इनका मल्टीपल इनके साथ करेंगे, 2 2 जा 4, √4 की वैल्यू 2 और 2 2 जा 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 1/2 मिलेगा और इनका होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, और इसके बाद माइनस है माइनस करेंगे, या इनको इनको सॉल्व करना चाहें 1 1 जा 1 मिलेगा प्लस 8 1 जा 8 डिवाइड बाई 8, तो 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और माइनस, यहाँ अगर हम इनको माइनस करना चाहेंगे मित्र, घटाना चाहेंगे तो 8 को 1 से घटाएंगे 7 और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, तो 7/8 मिलेगा। ये प्रथम पद वर्ग में है मित्र, द्वितीय पद को भी आप वर्ग में बना सकते हैं। तो देखिए 4x प्लस 1 अपान 2√2 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं √7/2 √2 का होल स्क्वायर। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप समझ सकते, करणी 7 का यदि स्क्वायर किया जाए तो 7 ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे मित्र तो क्या मिल जाएगा 8, और यही वैल्यू हम यहाँ पुट करना चाहेंगे। देखिए इसके स्थान पर मैंने ये किया है, अब इसके स्थान पर क्या करना होगा, तो 1/4 बाहर, तो 1 अपॉन कर लेंगे क्या 4x प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट में 7/8 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं, इंटू dx मिला। ये फार्मूला जो है मित्र, इसे मैं log t लिख सकते हो क्या, dt अपॉन t, अर्थात 1/x dx log x होता है। हमारा प्रश्न जो है वो t के पदों में है, तो 1/t का log t मिल जाएगा, t की वैल्यू पुट करना चाहोगे मित्र, देखिए यहाँ से
2x² प्लस x प्लस 1 कर दिया जा प्लस 1/4। और यहाँ मित्र आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूले, चूंकि फार्मूला कौन सा बनेगा, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² के फार्मूले को यहाँ लगाकर मित्र आप आसानी पूर्वक से हल कर सकते हैं। केवल आपको फार्मूले को यहाँ पर पुट करना मित्र और आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ से मित्र जो है मैं थोड़ा सा आपको छोड़ रहा हूं आपको करने के लिए, फिलहाल फार्मूले को जानते होंगे आप, तो यहाँ फार्मूलों को तुरंत पुट करके आप दिखा सकते हैं। तो मित्र ये रहा प्रश्न नंबर आपका 4 और इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 आपका पूरा हुआ। तो मित्र एक क्वेश्चन और है, हमारे बुक में दिखाई नहीं दे रहा, ठीक से साफ नहीं, आप कमेंट कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन को मित्र अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और मित्र आज के इतना हो, और यदि हमारे चैनल पर आप नए आए हो मित्र तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए मित्र। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।